आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। योगी सरकार ने अगर 2 साल पहले वक्फ संपत्तियों को बचाने की दिशा में यही कदम उठाया होता जो आज उठाया है तो शायद ढेरों वक्फ संपत्तियां खुर्द-बुर्द होने और बिकने से बच जाती। मौजूदा समय में वक्फ बोर्ड में नियुक्त किए गए सीईओ कर्मचारियों के भ्रष्टाचार और गलत कार्रवाइयों पर अंकुश लगाने में सफल हुए हैं, लेकिन उन्हें ढेरों समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अक्सर देखा जाता है कि जब कहीं ईमानदार या सख्त अधिकारी आ जाता है तो पूरी व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त हो जाती है। वक्फ संपत्तियों को लेकर बात करें तो पिछले दिनों खबर आई कि ताल कटोरा करबला में तेज़ी से अवैध निर्माण हो रहा है। ताल कटोरा वक्फ से जुड़े आमिर जरवली ने इसकी शिकायत वक्फ बोर्ड, पुलिस अधिकारियों और मुख्यमंत्री वगैरह से की थी। बताया जाता है कि वक्फ बोर्ड ने इंस्पेक्टर भेजकर जांच कराने का आदेश दिया तो पुलिस इंस्पेक्टर ने मौके पर जाकर निरीक्षण किया, लेकिन बताया जाता है कि पुलिस को दूसरी तरफ दिखा दिया गया और बताया गया कि यहाँ कोई निर्माण नहीं हो रहा है, जो निर्माण हुआ है वो पुराना है। इस पर पुलिस ने शिकायतकर्ता आमिर जरवली से कहा कि यहाँ कोई निर्माण नहीं चल रहा है, आपकी शिकायत गलत है। आमिर जरवली ने पुलिस से समय तय कर मौके पर जाकर पुलिस को न सिर्फ अवैध निर्माण दिखाया बल्कि ये भी दिखाया कि किस तरह पुरानी कब्रों को तोड़कर उस पर निर्माण कराया गया है। इस पर पुलिस ने वहां मौजूद फड़वा और दूसरा सामान जब्त कर लिया और चल रहे अवैध निर्माण को रुकवा दिया। बताया जाता है कि मुतवल्ली का काम देख रहे शादाब आगा ने वैध मुतवल्ली सैयद फैजी से पुलिस वालों की बात करवाई, पर सैयद फैजी ने इस अवैध निर्माण से अपने को अलग कर लिया। उन्होंने पुलिस वालों से साफ साफ कह दिया कि उनका इस अवैध निर्माण से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने पूर्व में किसी के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं किया है। बताया जाता है कि चेयरमैन के कहने पर शादाब आगा ने अवैध रूप से करबला की ज़मीन पर प्लाटिंग कर उसे बेच दिया। उन्होंने ख़रीदने वालों को ना तो कोई रसीद दी और ना ही कोई एग्रीमेंट किया और लोगों से 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा ले लिया। इसी की शिकायत आमिर जरवली ने पुलिस से की थी और भ्रष्टाचार पर न सिर्फ रोक लगाने की मांग की थी बल्कि जिन कब्रों को तोड़कर ऊपर अवैध निर्माण किया गया है उसे ठीक करवाने की मांग की गई थी। आमिर जरवली का कहना है कि ताल कटोरा करबला में उनका 85% हिस्सा है। इसे लेकर अदालत में उनका मुकदमा लंबित है, लेकिन वक्फ बोर्ड की गलत कार्रवाइयों के कारण इस वक्त पर गलत लोग काबिज हैं। उनका मकसद करबला की ज़मीन को बेचकर अपनी जेब भरना है, जबकि वे नहीं चाहते कि बुज़ुर्गों की हड्डियां बेची जाएं या किसी कब्र को नुकसान पहुंचाया जाए। चूँकि कब्रों के लिए जगह कम होती जा रही है, इसलिए इस कब्रिस्तान की 1 इंच ज़मीन भी बेची जाए या लीज़ की जाए वे इसके पक्ष में नहीं हैं। जहां पुलिस ने अवैध निर्माण रुकवा दिया है, वहीं वक्फ बोर्ड के इंस्पेक्टर ने इस अवैध निर्माण के खिलाफ अभी तक कोई रिपोर्ट बोर्ड में नहीं दी है और बोर्ड ने इस अवैध निर्माण के खिलाफ कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की है। इसी तरह आलमनगर स्थित कथित वक्फ सज्जादिया में 185 प्लाट कटवाए गए हैं और ढेरों प्लाट पर नींव खोदने और निर्माण कराने का काम देखा जा सकता है।
हालांकि सरकार आलमनगर की इस ज़मीन को सीलिंग की ज़मीन बता रही है। पिछले दिनों एलडीए के अधिकारियों ने दावा किया था कि इस ज़मीन पर अवैध रूप से बनाए गए सैकड़ों मकानों को गिराया जाएगा। इसी के तहत कोलंबिया स्कूल, जिसे 3 करोड़ में ख़रीदा गया है, एलडीए अधिकारियों ने उसे सील कर दिया था। इससे पहले एलडीए ने इस ज़मीन पर अवैध निर्माण कराने के लिए कोलंबिया स्कूल के मैनेजर मजहर के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई थी। इतनी कार्रवाई होने के बाद एलडीए के भ्रष्ट कर्मचारियों की मिलीभगत से इस ज़मीन पर लगी सील को तोड़ दिया गया है। इतना ही नहीं, बल्कि इस ज़मीन को अवैध रूप से बेचने वाले मौलाना कल्बे जवाद, जो इस वक्फ के मुतवल्ली भी हैं, उन्होंने इस ज़मीन की 30 साल की लीज़ करने के लिए बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी से सिफारिश की, जिन्होंने इसकी लीज़ के लिए शासन के पास कागजात भेजे, लेकिन प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही उन्होंने अवैध रूप से लीज़ होने की घोषणा कर दी, जबकि बताया जाता है कि शासन ने इसकी लीज़ की मंजूरी नहीं दी है। ऐसे में वक्फ मामलों के अल्लामा कहे जाने वाले ज़मीर नकवी का कहना है कि वक्फ बोर्ड के सीईओ अजीज़ अहमद को इस तरह की 420 करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। ज़मीर नकवी का कहना है कि चेयरमैन अली जैदी और मुतवल्ली मौलाना जवाद ने इस लीज को लेकर अपराध किया है। वक्फ बोर्ड और शासन को इसे गंभीरता से लेते हुए इन दोनों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। उन्होंने इस बाबत दोनों जगह शिकायत भेजने की बात बताई। अब चर्चा करते हैं उस मुद्दे की जिससे नवनियुक्त सीईओ अजीज़ अहमद प्रभावित हो रहे हैं और बोर्ड के कर्मचारी न सिर्फ तमाशा देख रहे हैं बल्कि मज़े भी ले रहे हैं। ये मामला है वक्फ बोर्ड की कार का। बोर्ड के पास एक कार है। कुछ कर्मचारियों ने सीईओ को बताया कि आप इस कार का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पर सीईओ अजीज़ अहमद ने प्रशासनिक अधिकारी हसन रज़ा से उस गाड़ी को देने के लिए कहा, लेकिन हसन रज़ा ने जो कहा उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये गाड़ी चेयरमैन अली जैदी के पास है और उनसे पूछे बिना वे इसे नहीं दे सकते। हसन रज़ा ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उन्हें इस गाड़ी के बारे में सब कुछ पता है कि ये गाड़ी कहाँ है, कौन चला रहा है और किस काम में लगी है। खैर, हसन रज़ा ने सीईओ को गाड़ी देने से मना कर दिया। अब ये भी जान लें कि जिस गाड़ी को सीईओ अजीज़ अहमद को देने से मना कर दिया गया, वो गाड़ी पिछले 1 साल से भी अधिक समय से मौलाना कल्बे जवाद के भाई शमील अपराधी के होटल में लगी हुई है और उस गाड़ी को खाना ढोने के काम में लगाया गया है। इस गाड़ी को पूर्व चेयरमैन वसीम त्यागी का पूर्व ड्राइवर सलमान हैदर चला रहा है। ये भी जान लीजिए कि ये वही सलमान हैदर है जिसे मौलाना कल्बे जवाद ने यतीम खाने की ज़मीन पर अवैध रूप से मकान बनाकर दिया है। बताया जाता है कि सलमान हैदर ये गाड़ी चला रहा है। उसे इस गाड़ी को चलाने के लिए मौलाना कल्बे जवाद और अली जैदी ने कहा है। उसका काम है इस गाड़ी में अली जैदी के होटल से खाना बनवाना और उसे रखवाना, इसके बाद फिर शमील बाबरची के होटल नौचिंजान और दूसरे होटलों में पहुंचाना। इस गाड़ी का नंबर है JX 6015। इस गाड़ी के बोनट पर उत्तर प्रदेश शासन लिखा है। इस गाड़ी का इस्तेमाल 28 मामलों का अपराधी शामिल बाबरची कर रहा है, जो अपने को वक्त बचाने वाला बताता है। देखें इस गाड़ी में रखे खाने को भी और ड्राइवर सलमान हैदर को भी। खैर, नियमित रूप से ये गाड़ी
खाना ढो रही है, लेकिन सीईओ अजीज़ अहमद को नहीं दी जा रही, जो इस गाड़ी के हकदार हैं। इतना ही नहीं बल्कि बोर्ड के कर्मचारी सीईओ को दांव देने में भी लगे हुए हैं। इसे देखते हुए वे सतर्क हो गए हैं। अगर वे सतर्क नहीं हुए होते तो उनसे कई गलत कागज़ों पर हस्ताक्षर करवा लिया गया होता। बताया जाता है कि उनके पास अब्बास बाग की करबला के मुतवल्ली मौलाना कल्बे जवाद के रिन्यूअल का कागज़ भेजा गया, जबकि ये कागज़ गैर कानूनी था। इसके बावजूद उनसे हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया। सीईओ ने फाइल मंगवाई और उसका निरीक्षण किया तो पता चला कि बोर्ड की मीटिंग के बिना मौलाना जवाद की तौलियत का पत्र बना दिया गया है। वक्फ एक्ट के मुताबिक चेयरमैन स्वयं कोई फैसला या कार्रवाई नहीं कर सकता जब तक बोर्ड के सदस्यों का बहुमत उसके पक्ष में फैसला नहीं करे। इसे देखते हुए सीईओ ने न सिर्फ कर्मचारी को डांटा और फटकारा, बल्कि ये भी कहा कि भविष्य में इस तरह के कागज़ उनके पास नहीं भेजे जाएं। सीईओ को कर्मचारी ने बताया कि ऐसा करने के लिए चेयरमैन ने कहा था। इससे साफ है कि चेयरमैन इस तरह के गैर कानूनी कार्य करवा के सीईओ को फंसवाना चाहते हैं। खैर, सीईओ ने साफ साफ कह दिया है कि चेयरमैन से कहिए कि बोर्ड की बैठक बुलवाएं और उसमें इस तरह के फैसले लें। अब ये भी जान लीजिए कि बोर्ड की मीटिंग पिछले 9 महीने से नहीं हुई है, क्योंकि ज़्यादातर बोर्ड के सदस्य चेयरमैन के रवैये के खिलाफ हैं। बैठक में सिर्फ वही सदस्य आते हैं जिनके अपने स्वार्थ हैं। इसके अलावा बोर्ड में मुतवल्ली कोटे का कोई सदस्य नहीं है। मुतवल्ली कोटे के एक सदस्य सैयद फैजी को चेयरमैन ने गैर कानूनी तरीके से हटवा दिया है, जिनका मामला अदालत में लंबित है, जबकि दूसरे सदस्य वसीम त्यागी ने शुरू में ही इस्तीफा दे दिया था। बिना चुनाव के मुतवल्ली कोटे के सदस्य नियुक्त नहीं किए जा सकते, इसलिए वैध मीटिंग तभी हो सकती है जब उसमें मुतवल्ली कोटे के सदस्य मौजूद हों। बहरहाल, वक्फ बोर्ड में भले ही सीईओ अजीज़ अहमद ने काम करना शुरू कर दिया है, लेकिन हेराफेरी और भ्रष्टाचार में लिप्त लोग उन्हें भी दांव देने में लगे हुए हैं। बिना बोर्ड को दुरुस्त किए बोर्ड में काम कर पाना मुश्किल बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को वक्फ बोर्ड को दुरुस्त करने की दिशा में प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि बोर्ड से भ्रष्टाचार खत्म हो सके। इसके लिए ज़रूरी है कि बोर्ड को भंग कर दिया जाए और एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति की जाए। अब्बास बाग की करबला में जिस तरह से अवैध निर्माण करवाया गया है, उसका नतीजा अब सामने आने लगा है। अब लोग विरोध करने के लिए नारे भी लगा रहे हैं। देखें किस तरह से वहां के लोगों ने मौलाना कल्बे जवाद का घेराव किया और नारा लगाया। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। यहाँ काम दूसरे का करने आए, धार्मिक मामला तो आते आते नारेबाजी इधर से हुई, आते आते नारेबाजी इधर से हुई। आप बिल्कुल बनाइए, वीडियो दिखाइए। आपने जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। यहाँ काम दूसरे का करने आए, धार्मिक मामला तो आते आते नारेबाजी इधर से हुई, आते आते नारेबाजी इधर से हुई। आप बिल्कुल बनाइए, वीडियो दिखाइए। आपने आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।